जीवन का पुनर्निर्माण। श्री श्री परमाहंस योगानंद द्वारा 3 जनवरी 1943 को कैलिफोर्निया के हॉलीवुड शहर में स्थित सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप मंदिर में दिया गया प्रवचन। आज के प्रवचन का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आप यहाँ जो कुछ भी सुनने वाले हैं उसे जहाँ तक हो सके याद रखने का और अपने जीवन में उतारने का निरंतर प्रयास करें। प्रायः होता यह है कि थोड़े समय के लिए लोग अत्यधिक प्रेरित हो जाते हैं और जल्दी ही जो कुछ सुना था वह सब भूल जाते हैं। इसीलिए मैं प्रायः पुनरावृत्ति का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि मानवीय चेतना की कठोर परतों को भेद कर किसी सत्य को अंदर उतारने के लिए उसे बार बार दोहराना आवश्यक होता है। इस प्रकार बार बार सुनने से वह मनुष्य के विचारों में घुल मिल जाता है। किसी प्रवचन को केवल सुनने में और उसमें निहित सत्यों को अपने जीवन में उतारने में बहुत अंतर है। मेरे गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी ने मुझसे जो कहा वह सब मैंने अपने जीवन में उतारा। यह उनकी शिक्षा का ही परिणाम है कि मैंने हमेशा ही अपनी आध्यात्मिक प्रधानताओं को सर्वोपरि रखा। मैं 3 बातों में कभी नहीं चूकता: सुबह और रात का ध्यान, मेरे व्यायाम और जन सेवा। ये मैं हर हाल में करता ही हूँ। अन्य कम महत्व के कार्यों को किसी भी तरह निपटा लेता हूँ। ईश्वर की चेतना में जीते हुए अब मैं देखता हूँ कि कई चीजें जो कभी मुझे अत्यावश्यक प्रतीत होती थीं, अब अनावश्यक लगती हैं। कल रात मुझे नींद की कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि ईश्वर का बोध मेरी चेतना में बहुत प्रबल था। कभी कभार मैं अपने शरीर को निद्रावस्था में देखता था, परंतु वह अर्धचेतन निद्रा समाधि स्थिति शीघ्र ही हट जाती थी और मेरा मन एवं शरीर पुनः ईश्वर की चेतना से भर जाते थे। ये बातें मैं आपको अपने प्रत्यक्ष अनुभव से बता रहा हूँ। किसी दिन यह सब आप भी अनुभव करेंगे। जिस ईश्वर को मैं अपने अंदर अनुभव करता हूँ, उसी के माध्यम से अपने भीतर विद्यमान ईश्वरीय प्रकाश को उन लोगों में संचारित करना मेरे लिए संभव होता है जो अपने मन के तार मुझसे मिलाए रखते हैं। मैं अपनी नहीं बल्कि उसकी स्तुति कर रहा हूं जो मेरे भीतर है। जिस प्रकार कोई धनवान मनुष्य अपनी योग्य संतानों को अपना धन दे सकता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक संपदा से युक्त पुरुष भी उन शिष्यों को अपनी संपदा दे सकता है जो उसके उदाहरण का अनुसरण करते हैं। सभी सच्चे महान संत यह कर सकते हैं। आध्यात्मिक चेतना को इस प्रकार से संचारित करने के अनेकानेक उदाहरण हैं, जैसे एलिजा के आध्यात्मिक ऐश्वर्य का एलिशा में उतरना और क्राइस्ट द्वारा अपने 12 में से 11 निष्ठावान शिष्यों को होली घोस्ट ओम स्पंदन प्रदान करना। आध्यात्मिक पथ पर यूं तो बहुत लोग आते हैं, परंतु जो अंत तक स्थिरता एवं दृढ़ता के साथ उस पर टिके रहेंगे, वे ही ईश्वर के स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। सच्चे भक्त जो जान लेते हैं कि इस संसार के अंधियारे मार्ग केवल निराशा की ओर ही ले जाते हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए दृढ़ता के साथ साधना करते हैं तथा ईश्वर में कभी संदेह नहीं करते। ईश्वर उत्तर देते हैं या नहीं इसका कोई महत्व नहीं होता। भक्त अपने अंतःकरण में कहता है, प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपकी ओर बढ़ रहा हूं, इसलिए आप उत्तर देते हैं या नहीं इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं है। आपका उत्तर पाने के योग्य न होते हुए भी मैं जानता हूं कि जब समय आएगा तब आप मुझे उत्तर दिए बिना नहीं रह सकते। जैसे ही ईश्वर को यह विश्वास हो जाता है कि आप सचमुच उसे ही चाहते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए आप उससे विमुख नहीं होंगे, वैसे ही वह आपको आपके गुरु के माध्यम से अंतिम ज्ञान या ब्रह्मज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु अपने में प्रज्वलित ईश्वर के प्रकाश को आप में संचारित कर देता है। शायद आपने सोचा होगा ऐसा परम भाग्य आपको कभी नहीं मिल पाएगा। यह परमोच्च अनुभव मुझे अपने गुरु से मिला था।
अपने ध्यान की शक्ति और प्रयत्नों से भी मैं जिसे प्राप्त नहीं कर सका उसे मेरे गुरु ने अपने स्पर्श मात्र से मुझे दे दिया था। इस नववर्ष के आरंभ के साथ दृढ़ आध्यात्मिक संकल्प करें। मैंने स्वयं भी कुछ संकल्प किए हैं और पूरे अंतःकरण से प्रार्थना करता हूं कि परमपिता परमात्मा और गुरुदेव की कृपा से मैं उन्हें पूर्ण कर पाऊं। हर हर महादेव।